नमस्कार। इन दिनों धार्मिक कट्टरता को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को घेर रहा है, तो बीजेपी भी जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं उन पर आरोप लगा रही है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा दांव चला है, जो विपक्ष पर भी भारी पड़ने वाला है। पीएम मोदी का यह दांव 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाने वाला साबित हो सकता है, या यूं कहें कि जिससे 2024 के चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों का समर्थन मिलेगा। यह गौर करने वाली बात तो यह भी है कि मुसलमानों के जिस वर्ग को लेकर पीएम मोदी ने रणनीति बनाई है, उनकी आबादी 85% है। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी की रणनीति में वो कौन से मुसलमान हैं जिन्हें बीजेपी अपने साथ करना चाहती है और इस पर बीजेपी ने क्या प्लान बनाया है। दरअसल विपक्ष भले ही मुसलमानों को लेकर बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाता आया हो, लेकिन बीजेपी विपक्ष के इन आरोपों का जवाब अपने सबका साथ सबका विकास वाले मूल मंत्र पर काम करते हुए देती रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उससे पहले ही बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इस बार बीजेपी की रणनीति में मुसलमान भी ऊपर हैं कि कैसे उन्हें अपने पाले में किया जाए। हाल ही में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें पीएम मोदी ने एक बड़ा सुझाव दिया था। पीएम ने कहा था कि पार्टी को पसमानदा मुस्लिमों का समर्थन जीतने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए स्नेह यात्रा निकालने का प्लान बनाया गया है। इसे बीजेपी की स्ट्रेटजी में एक बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि पसमानदा मुसलमान कौन हैं और उनका दर्जा क्या है, राजनीतिक लिहाज से ये कितने अहम हैं। आइए जानते हैं एक एक करके सारे सवालों के जवाब। दरअसल देश में मुस्लिमों के भीतर भी कई वर्ग हैं। सामाजिक रूप से इनकी 3 बड़ी कैटेगरी हैं। पहली अशराफ, दूसरी अल्जाफ और तीसरी अर्जाल है। अशराफ में सैयद, शेख, पठान और अन्य शामिल हैं। ये मुसलमानों में सबसे बड़े दबदबे वाला गुट है। इनका संबंध विदेश से होता है। सैयदों का रिश्ता पैगंबर मोहम्मद के परिवार से माना जाता है। कह सकते हैं कि ये उनके वंशज हैं। तो वहीं अल्जाफ मुस्लिम में मुख्य रूप से कारीगर आते हैं। दर्जी, धोबी, बढ़ई, लोहार, नाई, कुम्हार सब इसी समाज के लोग हैं। अर्जाल मुसलमानों में सबसे निचले पायदान पर हैं। इसमें वो दलित हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अल्जाफ और अर्जाल मिलकर पसमानदा गुट बनाते हैं। पसमानदा का फारसी में मतलब होता है कि वो लोग जो पीछे रह गए। अब बात करते हैं राजनीतिक रूप से ये मुसलमान बीजेपी के लिए कैसे फायदे पहुंचाने वाले साबित होंगे। दरअसल इसका एक बड़ा उदाहरण यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल चुका है। 8% मुस्लिम वोट जो बीजेपी को मिला था, उसमें पार्टी मान रही है कि इस वर्ग का ही बड़ा वोट था। इसके अलावा आजमगढ़ जैसी लोकसभा सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव में सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इन्हें उसके गढ़ के तौर पर देखा जाता है। भले बीजेपी को इस जीत में मुसलमानों का बड़ा योगदान ना मिला हो, लेकिन ये साफ है कि सपा के पक्ष में भी वो उतनी मजबूती से नहीं खड़े रहे। ऐसे में बीजेपी मानती है कि यूपी में मुस्लिमों के बड़े वर्ग की सपा से दूरी उसके लिए अवसर की तरह हो सकती है। इसी बीच पीएम मोदी की पसमानदा मुसलमानों के बीच जगह बनाने की मुहिम चुनाव में बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि जब भी पीएम मोदी खुद कोई रणनीति तैयार करते हैं तो उसके परिणाम भी जमीनी स्तर पर देखने को मिलते हैं। नमस्कार।